9 क्लास के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से 9 क्लास की बायोलॉजी की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है। और आप यकीन करें कि 9 क्लास में होने वाली पिछली तमाम तर चेंजिंग्स के बाद बोर्ड की तरफ से ये इतनी अच्छी पेयरिंग स्कीम बनाई गई है कि इस पर अमल करके आप सिर्फ चंद चैप्टर्स करके भी बायो के पेपर में पूरे 60 में से 60 नंबर्स ले सकते हैं। तो बगैर एक सेकंड जाया किए आप सब गौर से देखें कि ये है बायो की वो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। अब इस पेयरिंग स्कीम पर सबसे पहले लिखा हुआ है द पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। तो ये तो हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी का 9 और 10 क्लास का पेपर 60 नंबरों का होता है। और इसके आगे लिखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 12 प्लस सब्जेक्टिव टाइप इक्वल टू 48 मार्क्स, यानी कि 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और 48 मार्क्स का आपका बाकी क्वेश्चन आंसर्स वाला पेपर होता है। और क्लास 9 के बच्चों को उनका बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करने के लिए टोटल 2 घंटे दिए जाते हैं। उन 2 घंटों के अंदर से पहले 15 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 15 मिनट में आपने एमसीक्यू सॉल्व करके अपने एग्जामिनर को हैंड ओवर कर देने होंगे। और उन 15 मिनट्स के बाद आपको आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिखने के लिए दिया जाता है जो आप बच्चों ने 1 घंटा और 45 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। अब आगे लिखा है कि द पेपर विल बी मेड एज पर फॉलो डिटेल, यानी कि आपका जो पेपर बनाया जाएगा वो नीचे दिए गई डिटेल के मुताबिक बनाया जाएगा। अब सबसे पहले इस स्कीम के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर यानी कि आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज के पेपर की डिटेल बताई गई है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है जो कि 12 नंबरों का है, यानी कि इसका मतलब है कि आपको आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर में 12 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन पहले 8 चैप्टरों में से आपके पेपर में एक एक एमसीक्यू शामिल किया जाएगा, यानी कि कुल मिला के आपके एमसीक्यूज की तादाद 8 हो जाएगी। और आगे लिखा है कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह आपके पेपर में पिछले वाले 8 और आगे वाले 4 एमसीक्यूज मिला के टोटल 12 एमसीक्यूज आपकी बुक के अंदर से शामिल किए जाएंगे। और दोबारा सुन लें कि ये 12 एमसीक्यूज आपको 15 मिनट में सॉल्व करके अपने एग्जामिनर के हैंड ओवर कर देने होंगे। बहरहाल इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप पेपर के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप पेपर में 3 पोर्शंस शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, जिसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दिया जाएगा। अब आप सब गौर से देखें कि इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में टोटल 8-8 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको हर पोर्शन में कोई से 5-5 सवाल अटेम्प्ट करना लाजमी होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से जो सेक्शन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का बनाया जाएगा उसमें पहले 3 चैप्टरों से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे। आप सब स्कीम पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 वाले शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, जबकि आगे लिखा है कि चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे, जिनकी टोटल तादाद 8 होगी। लेकिन आपको उन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाजमी होंगे। अब यहां देखें कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लिहाजा जब आप 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उनके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यही सेम सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में होगा। लेकिन आप सब गौर से देख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 वाले सेक्शन में आपके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे वो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 से शामिल किए जाएंगे। और आप सब देख सकते हैं कि आपकी स्कीम पर वाज़े लिखा है कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 10 से, यानी कि इन चारों चैप्टर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 वाले शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन में शामिल किए जाएंगे। लिहाजा यहाँ भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिनमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जबकि इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन की बात की जाए तो इस पोर्शन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। आप सब अपनी स्कीम पे देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और इसके आगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल किए जाएंगे। और यहां भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हर पोर्शन में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ने की चॉइस दी जाएगी। बहरहाल इसके बाद सब्जेक्टिव टाइप वाले पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पेपर में आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। अब यहां पर देखें कि आपकी स्कीम पे लिखा है कि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आपके पेपर में दिए जाएंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन को आगे ए और बी पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 से शामिल किया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 2 बायोडिवर्सिटी वाले चैप्टर से शामिल किया जाएगा और ये 5 मार्क्स का होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी वाला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 यानी कि द सेल से शामिल किया जाएगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर आपके क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 9 मार्क्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 6 यानी कि बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में से पूछा जाएगा और इस चैप्टर से शामिल किए जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपकी बुक के चैप्टर नंबर 7 यानी कि एंजाइम्स वाले चैप्टर में से आएगा और वो 4 मार्क्स का होगा। तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 9 क्लास के बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 9 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 5 मार्क्स का होगा। जबकि इसी क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी वाले लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी बुक के चैप्टर नंबर 10 यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाएगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह दोबारा सुन लें कि आपको बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर में टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपको कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब यहाँ पे गौर से देख लें कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 3 अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहता है तो उस पर लाजिम होगा कि वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए और बी दोनों को अटेम्प्ट करे। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए अटेम्प्ट कर लूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी अटेम्प्ट कर लूं और इस तरह ए बी मिलाकर मेरे एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सब स्टूडेंट्स पर लाजमी है कि आप जिस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें उसके दोनों पार्ट्स को आपने बैक वक्त सॉल्व करना होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का पार्ट ए और किसी दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी को अटेम्प्ट करेंगे और ये समझेंगे कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो बोर्ड के पेपर में ऐसा करना आपके नंबर्स कटवाता है। ऐसा करने से आपका कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर नहीं होगा बल्कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अधूरे रह जाएंगे। तो आप सब बच्चे जो भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहें तो उन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट ए और बी को एक साथ सॉल्व करें। तो ये थी आपकी क्लास 9 के बायोलॉजी की बोर्ड के पेपर की ऑफिशियल पेपर पेयरिंग स्कीम जो कि बोर्ड वालों ने पेक्टा के ताउन से जारी की है। इसके मुतालिक कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के जरिए लाजमी पूछें और हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें।